हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं किरण प्रकाशन के प्रैक्टिस नंबर 2 के टोटल प्रश्नों को। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि इससे जुड़ी जितने भी नोटिफिकेशन अब से आएगी वो आपको समय से मिलता रहे। दोस्तों, हम लोग इससे पहले भी कुछ प्रैक्टिस सेट को किया है। अगर आपने उस प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है इस आंदोलन का प्रारंभ ऐतिहासिक दांडी मार्च से शुरू हुआ था। बिल्कुल सही है। इस आंदोलन में सम्मिलित लोगों द्वारा सरकारी कानूनों का बहिष्कार किया गया था। बिल्कुल सही है। अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। ये भी सही है। दोस्तों, आगे कह रहा है 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ ही यह आंदोलन समाप्त हो गया था। दोस्तों, ये गलत है। और पूछ रहा है कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन 4 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस भवन की डिजाइन F.W. स्टीवंस द्वारा तैयार की गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पे संसद भवन है, ये चार्ल्स लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा किया गया था। उसी तरह से राष्ट्रपति भवन है, इसको भी चार्ल्स लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। जबकि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है दोस्तों, वो F.W. स्टीवंस द्वारा तैयार किया गया था। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी ईस्वी में लड़ा गया था। तो दोस्तों, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। हाईडे स्पीच 263 ईस्वी पूर्व के आसपास दोस्तों ये लड़ा गया था। तो ये काफ़ी पहले की घटना है। तराइन का युद्ध है दोस्तों, वो 1191 में लड़ा गया था। तो कह रहा है 16वीं शताब्दी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526, जो कि 16वीं शताब्दी में लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो सम्मान दिया जाता है वो है व्यास सम्मान। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माधव गॉडगिल पैनल डैश के पर्यावरण से संबंधित है। तो दोस्तों, ये पश्चिमी घाट के पर्यावरणीय स्थिति से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों कि भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। तो दोस्तों, हमारा जो ध्वज होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है दोस्तों, वो 3:2 होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों, इसके जो लेखक है वो यान मार्टेल हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कि भारत में एंजेल कर डैश से संबंधित है। तो दोस्तों, एंजेल कर जो है वो स्टार्टअप से संबंधित है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की नृत्य शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ऑप्शन है पहला गोटीपुआ उड़ीसा, कालबेलिया राजस्थान, ये तो सही है। गोमीरा कर्नाटक, ये नहीं पता। शास्त्रीय शास्त्रीय असम। तो दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों, ये जो गोमीरा है कर्नाटक का, ये ही सही नहीं है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुगलों के घरेलू जीवन को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता था। तो दोस्तों, मुगलों के घरेलू जीवन को संदर्भित करने के लिए हरम शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो हरिहर हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों, विजयनगर की जो राजधानी थी वो थी हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे था।
और विजयनगर की हम्पी से पहले जो राजधानी थी वो चंद्रगिरी थी। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरीवादा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों अरीवादा शब्द जो है ओलिव रिडले कछुआ से संबंधित है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है, गुजरात में भी प्रवाहित होती है, जबकि राजस्थान में प्रवाहित नहीं होती है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर डैश के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है? तो दोस्तों जब हम ऑक्सीजन के संपर्क में सिंदूर को आ, गर्म करते हैं तो मरकरी में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। तो दोस्तों सदन का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पे देखिए, वज्र प्रहार भारत फ्रांस, कोंकण भारत ओमान, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया, डेजर्ट ईगल भारत और वियतनाम। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3 होगा, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। दोस्तों यहाँ पर ये वज्र प्रहार है, ये भारत और अमेरिका के बीच होता है, जबकि कोकन जो होता है दोस्तों वो होता है भारत और ब्रिटेन के बीच। डेजर्ट ईगल जो होता है वो दोस्तों होता है भारत और यूएई के। चलिए दोस्तों, तो आगे हम लोग बेसिक कंप्यूटर ज्ञान के कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। टोटल इसमें दोस्तों हम लोग 20 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि एमएस एक्सेल 2010 रिबन बार में डैश टैब में अनहाइड विकल्प मौजूद होता है? तो दोस्तों एमएस एक्सेल के अंदर जो होता है हाइड और अनहाइड का जो बटन होता है वो व्यू के अंदर होता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एमएस वर्ड 2010 में यदि आप किसी टेबल के भीतर टैब दबाते हैं तो कर्सर टेबल के अगले डैश पर चला जाता है। तो दोस्तों जैसे ही वर्ड 2010 में आप किसी टेबल के भीतर टैब बटन को प्रेस करेंगे तो क्या करता है वो अगले सेल के अंदर कर्सर को भेज देता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इफेक्ट एमएस वर्ड 2010 के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है उपलब्ध नहीं, तो इटैलिक ऑप्शन है, बोल्ड भी है, सब स्क्रिप्ट भी है, फैंसी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट क्रोम ब्राउजर में वर्तमान पेज के लिए गैर संपादन योग्य है, नॉन एडिटेबल HTML सोर्स कोड प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों हम लोग HTML के अंदर जो हम क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं उसमें HTML सोर्स कोड को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग कंट्रोल यू बटन का प्रेस करेंगे तो वो हमको सोर्स कोड दिखाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सर्विस के लिए केबल या फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती है? तो दोस्तों ये सैटेलाइट होता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर किसी डॉक्यूमेंट में चयनित टेक्स्ट में एक सीधी रेखा खींचने के लिए उपयोग किया जा सकता है? तो दोस्तों ये जो हम लोग कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ABC, हम एक टेक्स्ट लिख दिए और इसको यहाँ से बीच से काटना है, तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन को उपयोग में लाना होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पैराग्राफ में डबल स्पेसिंग अप्लाई करने के लिए एमएस वर्ड 2010 निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों हम कंट्रोल के साथ टू बटन को प्रेस करेंगे तो किसी भी वर्ड के नीचे दोस्तों ये डबल स्पेसिंग का ये अंडरलाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में पिछली सीट पर जाने के लिए डैश शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों हम लोग पिछले एमएस एक्सेल के अंदर पिछली सीट पर जाने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ पेज अप बटन का प्रयोग करते हैं और अगली सीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे नेम है, उसके बाद @ के बाद डॉट नेट नहीं हो सकता, ये गलत है। उसके बाद myschool@gmail.com, ये सही लग रहा है दोस्तों, तो ये सही है। ABCD @ नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत है। पहले नहीं आ सकता है, तो ऑप्शन बी फाइनली हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल 2010 के
एग्जैक्ट जीरो फंक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। तो दोस्तों पी नंबर कह रहा है यह दो टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है, यदि वे बिल्कुल समान है तो ट्रू प्रदर्शित करता है, ये बिल्कुल सही है। क्यू में क्या कह रहा है, यह दो टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है और यदि वे बिल्कुल समान नहीं है तो एक प्रदर्शित करता है, ये बिल्कुल गलत है, एक प्रदर्शित नहीं करता है, वो फॉल्स को प्रदर्शित करता है। आर में कह रहा है यह दो टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है और यदि वे बिल्कुल समान नहीं है तो फॉल्स प्रदर्शित करता है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो दोस्तों पी और आर सत्य है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्रोम ब्राउजर में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसमें करते हैं कंट्रोल के साथ यू बटन का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में B2 सेल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कुंजी दबाने पर और फिर G9 सेल पर क्लिक करने पर कुल कितने सेल सिलेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये 30 सेल सिलेक्ट होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक पैराग्राफ हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर नहीं हो सकता दोस्तों, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर पेज में हेडर और फुटर जो होता है वो अवश्य ही उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। तो दोस्तों जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आप यूज करेंगे और उसमें जब आप एक्सेल को खोलते हैं तो पहला जो वर्कबुक होता है उसमें जो वर्कशीट होते हैं वो शीट 1 के नाम से डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों हम लोग कंट्रोल के साथ एंड बटन को दबाते हैं तो हम सबसे नीचे वाले पेज पे चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि W3C का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इसका फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन एक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, उसके बाद 2 का पावर 4 दिया हुआ है, डिवाइडेड 2 है। तो देखिए दोस्तों 32 बट्टे में 2 का पावर 4 हो जाता है, 2 दूना 4 चौका 16 और ये डिवाइडेड बाय 1/2, तो 16 दूना 32 और 2 से 2 गया तो बच जाता है दोस्तों 1, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा, वैल्यू 1 आएगा। अगला क्वेश्चन है DOCS फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किस में सबसे पहले परिचित कराया गया था। तो दोस्तों डॉक्स जो होता है DOCS एक्सटेंशन, ये दोस्तों सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में परिचित कराया गया था, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य स्पष्ट करें। तो पहला जो कथन है वो कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पैराग्राफ को दोहरी लाइन के साथ रेखांकित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। MS वर्ड में एक पैराग्राफ में एक ही वाक्य हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो ईमेल में अटैचमेंट के रूप में PDF और जिप फाइलें दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, गलत हैं, ऐसा हो सकता है। उसके बाद ईमेल में CC फील्ड खाली हो सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल में टू फील्ड खाली नहीं हो सकती है, और टू फील्ड खाली नहीं हो सकती है दोस्तों, अगर ये खाली होगी तो फिर क्या होगा, मेल ड्राफ्ट के अंदर चला जाएगा। उसके बाद ईमेल में 5 से अधिक अटैचमेंट नहीं हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इससे अधिक भी हो सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी हो गया, ईमेल में CC फील्ड खाली खाली हो सकते हैं।